यार मैंने स्टेटस तो डाल दिया ईट स्लीप प्रोड्यूस रिपीट, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि प्रोड्यूस क्या करूं। भाई तू एक काम कर, तू प्रोडक्शन छोड़, तू छोले भटूरे बेच। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो मैंने एक पोल डाला था इंस्टाग्राम पे कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। क्या आप चाहते हो कि मैं रैप वोकल्स की मिक्सिंग करके दिखाऊं जिसमें मैं काम करूंगा 47 के रैप वोकल्स पे, या फिर आप चाहते हो कि बीट मेकिंग पे एक और वीडियो बनाऊं मैं जिसके अंदर इस बार मैं मियां के वोकल सैंपल्स का यूज करूं। पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो मैंने सोचा इसके बारे में और मैंने डिसाइड किया कि अभी रिसेंटली हमने एक बीट मेकिंग वीडियो बनाया था और रैप मिक्सिंग पे एज सच बात नहीं हुई चैनल पे अभी तक, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम रैप मिक्सिंग की बात करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग बीट मेकिंग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, नॉट जस्ट दिखने में, सुनने में भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक मिनट, इस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहनूंगा अपनी फेवरेट टी शर्ट। राइट, अमेजिंग। और जरा शेड्स भी पुट ऑन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूँ आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये पूरा गाना सिर्फ एक ही दिन में मिक्स मास्टर हुआ था, काफी ज्यादा शॉर्ट नोटिस था, तो आई ट्राइड टू गिव इट माय बेस्ट टच एंड आई एम सो ग्लैड 47 को भी बहुत पसंद आया जिस तरह से उनके वोकल की प्रोसेसिंग हुई। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर सुना देता हूँ कि मैंने किन रॉ ट्रैक से शुरू किया था और कैसे 47 का रैप साउंड कर रहा था प्रोसेसिंग के बाद। तो इसके लिए मैं ट्रैक प्ले करता हूँ और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रोसेसिंग से पहले कैसे साउंड कर रहा था रैप और प्रोसेसिंग के बाद कैसा कर रहा है। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 कर दो, मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो तुझे रख। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं वो एनर्जी गायब हो गई एंड स्पेशली वो जो यूनिक टच है 47 का, वो जो क्रंच है आवाज का, वो सारा गायब हो गया। तो इसको आज हम स्क्रैच से बनाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कम से कम प्लगइन्स में हम ये साउंड ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम वो ट्रांजिशन ला सकते हैं अपने टेक्सचर में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चैनल स्ट्रिप को रीसेट कर देता हूँ और हम लोग रॉ रैप को सुनते हैं। सो लेट्स लिसन टू इट विद द म्यूजिक और इसका लेवल सेट करते हैं। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे। आई थिंक प्रीटी मच सही है लेवल, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डिलीवर हो पा रहा वोकल्स में। तो उसके लिए सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, व्हाट आई फील एक रैप वोकल की यूनिक बात है इसकी उसके डायनेमिक्स काफी फ्लैट होते हैं, डायनेमिक्स अप डाउन नहीं होते। तो उस चीज के लिए व्हाट आई डू हियर इज, यहाँ पे मैं एक कंप्रेसर अप्लाई करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे मैं ऑटो गेन को ऑन छोड़ दूंगा। अब जितने लोगों को नहीं पता, यूजुअली जब हम डायनेमिक रेंज रिड्यूस करते हैं तो हम ऑटो गेन ऑफ करते हैं, लेकिन इस केस में ऑटो गेन ऑन करने का पर्पस ये है सो दैट कंप्रेसर प्लगइन जो है आपके वोकल्स को खींचे और वो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट दे। नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर सैचुरेशन डालने के लिए मैं यहाँ पे डिस्टॉर्शन को सॉफ्ट कर दूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप लॉजिक नहीं यूज कर रहे, सो व्हाट यू कैन डू इज आप अलग से डिस्टॉर्शन प्लगइन डाल सकते हो वोकल्स पे, या इवन पैरेलल डिस्टॉर्शन का यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि पैरेलल डिस्टॉर्शन क्या होता है और चाहते हो कि मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूं, तो नीचे जरूर कमेंट करो पैरेलल डिस्टॉर्शन। अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स अप्लाई दिस कंप्रेसर, थोड़ी सी सेटिंग्स को ट्वीक करता हूं और वो टेक्सचर लाने की कोशिश करते हैं। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो, मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो। राइट, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली इस कंप्रेसर ने क्या किया आपके टेक्सचर में, नॉट जस्ट कितनी एनर्जी ऐड की आपके रैप में। मैं इस ट्रैक को प्ले करता हूँ, बीच बीच में कंप्रेसर को ऑन ऑफ करूंगा सो दैट आप लोगों को फर्क पता चले कि इस कंप्रेसर ने क्या टेक्सचर दिया आपके वोकल्स को। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो, मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो।
तुझे रखना राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या मस्त एनर्जी आ गई है वोकल्स में। इतने एनर्जेटिक साउंड कर रहे हैं वोकल्स, प्लस इवन वो जो रॉनेस है वोकल्स की वो भी हाईलाइट हो गई। ऐसा लग रहा है कि एकदम ऊपर उठ गए वोकल्स। तो अब आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लीन द वोकल्स, बिकॉज अभी तक हमने क्लीनिंग नहीं की, और क्लीनिंग के लिए हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि मैं सोलो करूं, और क्लीनिंग को हम करेंगे EQ की मदद से। सो लेट्स क्लीन द ट्रैक। वो जो अनवांटेड रंबल है, अनवांटेड साउंड्स है, उनको हटाते हैं। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मड को क्लीन आउट किया। एक बार ट्रैक के साथ सुनेंगे और देखेंगे क्या इसको और क्लीनिंग की जरूरत है, बिकॉज मैंने ज्यादा कटिंग नहीं की, क्योंकि मुझे वो डेप्थ, वो जो डर्टीनेस है वोकल्स की, वो मेरे को पसंद है, एंड दैट इज द सिग्नेचर ऑफ 47। एट द सेम टाइम अगर आगे की तरफ देखो तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे वो जो टेक्सचर है उसका, उसको बूस्ट किया, साथ के साथ यहाँ पे थोड़ी सी एयर ऐड कर दी, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि वोकल्स एक बड़े रूम में रिकॉर्ड हुए थे, बिकॉज आई बिलीव ये सारे वोकल्स घर में रिकॉर्ड हुए हैं। सो लेट्स लिसन टू इट विद द ट्रैक। एक बार EQ को फाइनलाइज करते हैं, फिर मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो। तुझे रखना है रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। राइट, साउंड्स गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ अगेन, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले, ट्रैक को प्ले करता हूँ जिसमें मैं EQ को ऑन ऑफ करूंगा, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस कि EQ डालने से आपके टेक्सचर में क्या चेंज आया, आपकी साउंड में क्या चेंज आया। रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो। राइट, अमेजिंग। काफी ज्यादा फर्क आया है इसमें। अगर आप लोग अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस पे सुन रहे हैं तो आपको वो डिटेलिंग सुनाई दे रही होगी कि कितनी ज्यादा क्रिस्पनेस आई वोकल्स में, कितनी क्लैरिटी बढ़ गई। एट द सेम टाइम हाई फ्रीक्वेंसी बूस्ट करने की वजह से आपके जो एसेस हैं वो भी काफी शार्प हो गए, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक DSR डाल देंगे यहाँ पे। तो अगेन मैं यहाँ पे एक लॉजिक का DSR यूज करूंगा, विच इज DSR 2, जो कि स्टॉक DSR है लॉजिक का। एंड लेट्स रिड्यूस द एसेस। रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड मिलने खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ साफ कर लेना, पहले हाथ साफ कर लो। तुझे रखना राइट, अमेजिंग, साउंड्स गुड टू मी। DSR अप्लाई करने की सबसे बेस्ट टिप मैं यही देना चाहूंगा कि ऑलवेज मेक श्योर कि आप उन एसेस को इतना रिड्यूस कर रहे हो कि वो चुभना बंद हो रहे हैं, लेकिन इतना रिड्यूस नहीं कर रहे कि उसकी पूरी एसेंस ही चली जाएगी। अगर आपने एसेस को ज्यादा रिड्यूस कर दिया तो चांसेस हैं कि आप अपने वोकलिस्ट को तोतला भी बना सकते हो। दिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कंपेयर कर रहे हो ओरिजिनल से, एंड बहुत ही सटल रिडक्शन कर रहे हो, तब तक रिड्यूस कर रहे हो जब तक बस वो चुभना बंद कर रहे हैं। सो इसी के साथ एक बार इसको ओवरऑल सुनते हैं। लेट्स ट्राई एंड ऐड सम इफेक्ट्स। थोड़ा सा इसके अंदर रिवर्ब डालते हैं। यूजुअली मैं अगर डिले डालता भी हूं तो मैं बहुत ही फास्ट डिले टाइम रखता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर गाने में मैंने इसमें डिले का यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ रिवर्ब डाला है। सो लेट्स पुट सम रिवर्ब और इसको फाइनलाइज करते हैं। रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। भाई साहब एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5
राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं वो रेजिड्यू सुनाई दिया हमें जैसे ही मैंने पॉज किया, दैट इज योर रिवर्ब। सो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है जो मैं यूजुअली रैप वोकल्स में प्रेफर करता हूं या स्पेशली उन वोकल्स में डालता हूं जो घरों में रिकॉर्डेड होते हैं, बिकॉज वो एक ब्राइटनेस की कमी होती है उन वोकल्स में। तो लास्ट प्लगइन जो मैं इसके अंदर डालूंगा दैट विल बी एक्साइटर। तो लेट्स सी कि एक एक्साइटर क्या करता है। मैं इसको अप्लाई करता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस ट्रैक में एक्साइटर क्यों डाला है मैंने। रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ, साफ कर लेना पहले हाथ साफ कर लो। तुझे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे, कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ, साफ कर लेना पहले हाथ साफ कर लो। राइट, अमेजिंग। सो बेसिकली एक्साइटर क्या करता है, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने हार्मोनिक्स की जो नॉब है उसको ऑल्टर किया है। तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड ऑक्टेव में गा रहे हो तो आपके हार्मोनिक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑक्टेव में भी होंगे। जैसे कि हम लोग EQ में देख सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखती, आपको फ्रीक्वेंसी पूरे स्पेक्ट्रम में दिखती है। सो बेसिकली ये सारे आपके हार्मोनिक्स है लीड वोकल्स के, एंड दिस इज योर बॉडी। सो एक्साइटर प्लगइन क्या करता है, जो आपके हार्मोनिक्स है उनको थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, जिस वजह से वो एक क्लैरिटी का टच मिलता है आपको, एंड थोड़ी सी आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट भी मिलती है, जैसे कि इसका नाम है एक्साइटर। सो एक बार मैं ट्रैक को प्ले करता हूं, सारे प्लगइन्स को ऑन ऑफ करूंगा, एंड लेट्स कंपेयर द डिफरेंस कि सिर्फ 4 प्लगइन्स को अगर आप प्रिसाइजली यूज कर लो तो आपकी साउंड में क्या डिफरेंस आ सकता है। रुक जा भाई, चल रुक जा भाई प्लीज। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे। कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे हाथ, साफ कर लेना पहले हाथ साफ कर लो। तुझे रख राइट, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। प्लस इवन मैंने इसको काफी जल्दी में आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। ऑब्वियसली जब मैं मिक्स करने बैठा था तो मैंने डेडिकेटेडली काफी ज्यादा टाइम दिया था इन चीजों को। ऑल्दो एक ही दिन में पूरा ट्रैक मिक्स हुआ है, बट आई मेड श्योर कि क्लाइंट सैटिस्फाइड है एंड दिस सॉन्ग इज रेडी टू बी रिलीज्ड। तो अगर आप लोग इसका फाइनल आउटपुट सुनना चाहते हो, फाइनल मिक्स सुनना चाहते हो, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग हटके के चैनल पे जा सकते हैं एंड इसको सुन सकते हैं। इस गाने का नाम है बोला थाना एंड इट इज संग बाय जसदीप, also known as बुर्रा, featuring 47। So I hope आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। So thanks a lot for watching, until next time, bye bye, cheers, all the best।